ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाएं जिससे आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों, आज हम आपको जो कहानी सुनाने जा रहे हैं उसका नाम है कलयुग में कृष्ण बने ड्राइवर। रमा एक गृहिणी थी। वह रोज की तरह सुबह उठी और अपने पति के लिए टिफिन बनाया और बच्चों के लिए नाश्ता बनाया और फिर नहाने चली गई। नहा के आने के बाद उसने भगवान की सेवा पूजा की, पर उसका मन आज कुछ उदास था। पता नहीं क्यों, पर उसका मन आज काम में नहीं लग रहा था। उसे आज कुछ अजीब सी बेचैनी लग रही थी। वह सोचती थी, पता नहीं आज ऐसा क्यों लग रहा है। भगवान की पूजा करने के बाद उसने पति का टिफिन भरा और पति को जॉब पर भेजा और बच्चों को तैयार करके स्कूल भेजा। फिर रमा मंदिर के सामने आकर बैठ गई। रमा पहले से ही श्री कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त थी। वह बाल गोपाल की सेवा पूजा करती थी। वह हमेशा ही बाल गोपाल से बातें किया करती थी। उसे लगता था वो जो कहती है कान्हा सुनता है। वह अपने मन की कोई भी बात हो, कोई भी तकलीफ हो, हमेशा बाल गोपाल के सामने रख दिया करती थी। आज भी रमा ने बाल गोपाल से कहा कि हे गोपाल, पता नहीं आज मुझे क्या हो रहा है। आज मन किसी भी बात में लग नहीं रहा है। कुछ तो है जो मन को खाए जा रहा है। जी घबरा रहा है। मुझे पता नहीं क्या होने वाला है। जो भी है तुम संभाल लेना। ऐसा बोलकर अपनी सारी चिंता अपने गोपाल को देकर मंदिर से खड़ी हो गई और फिर अपने कामों में लग गई। और अचानक जैसे उसकी सारी चिंता ही मिट गई। उसे लगा कि मैंने अपने बाल गोपाल से कह दिया तो सारी मुसीबतें हट जाएगी। अब बाल गोपाल सब संभाल लेंगे। और वह चिंता मुक्त होकर घर के सारे काम करने लगी। थोड़ी देर बाद जब वह काम कर रही थी, तभी दरवाजे की घंटी बजी और रमा ने दरवाजा खोला तो पास में रहने वाली पड़ोसन थी। तभी पड़ोसन ने आकर रमा को बोला, तुमने टीवी चालू किया कि नहीं? तुमने आज की न्यूज़ देखी कि नहीं? उन्होंने कहा कि जिस ट्रेन से नीलेश जॉब पर जाता है उस ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया है और सारे के सारे यात्री मारे गए हैं। ये सुनकर रमा के तो जैसे पैरों तले से जमीन ही खिसक गई। रमा बोली, हे गोपाल, ये क्या हो गया? वह अपनी सारी सुध बुद्धि खो बैठी। थोड़ी देर तो मानो उसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या करे क्या ना करे। फिर थोड़ी देर बाद उसे थोड़ा अच्छा लगने लगा और उसने सोचा कि मैं नीलेश को फोन करके देखती हूँ। उसने नीलेश को फोन किया। देर जा रही थी पर कोई फोन नहीं उठा रहा था। उसे लगा कि इस दुर्घटना में नीलेश को भी कुछ हो गया है। फिर वह मंदिर के पास जाकर बैठ गई और बाल गोपाल से कहने लगी, अरे कान्हा, ये तुमने क्या कर दिया? पता नहीं, मुझे सुबह से कुछ ठीक नहीं लग रहा था और मैंने अपनी सारी चिंता तुम्हें बोल दी थी। तुम्हें सब संभाल लेना चाहिए था ना। जैसे कान्हा को डांट लगाने लगी हो, कान्हा से लड़ रही हो। रमा की तो जैसे सारी दुनिया ही लूट चुकी थी। वह कान्हा को कोसने लगी, अरे गोपाल, ये तुमने क्या कर दिया? तभी फोन की रिंग बजी तो देखा कि नीलेश का कॉल था। रमा ने झट से कॉल उठाया और धीरे से बोली, हेलो। उसकी कुछ बोलने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। धीरे से सामने से आवाज आई, हेलो रमा, मैं नीलेश बोल रहा हूँ। रमा जोर जोर से रोने लगी और बोली, अरे नीलेश, तुम ठीक तो हो ना? और फूट फूट कर रोने लगी। नीलेश ने कहा, हाँ मैं। क्यों, मुझे क्या हुआ है? तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? रमा बोली, वह टीवी में न्यूज़ दिखा रहे हैं, ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया है। नीलेश ने बोला, हाँ ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया है, पर मैं ट्रेन में आज गया ही नहीं। आज सुबह जब मैं जॉब जाने के लिए घर से निकला तभी मुझे सोसाइटी के बाहर एक अनजान इंसान मिला, जिसको मैंने सोसाइटी में कभी नहीं देखा था। वो बहुत ही सुंदर था। उसका मनमोहक रूप था। वो आकर मेरे पास खड़ा हो गया और मुझसे पता पूछने लगा। जब मैंने वो पता देखा तो मैंने बोला, ये पता तो मेरे ऑफिस के बाजू में ही है। तब मैंने उसे समझाया कि यहाँ से यहाँ जाना है। फिर हम दोनों की थोड़ी बातचीत हुई और उन्होंने कहा, मेरे पास गाड़ी है।
अगर आप चाहे तो मेरे साथ आ सकते हैं। मैं आपको वहाँ पर छोड़ दूंगा और आप मुझे रास्ता दिखा देना। और मैं उन्हीं के साथ गाड़ी में ऑफिस आ गया। मुझे भी अभी पता चला कि ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया है, तो मैंने सोचा तुम्हें बता दूं क्योंकि तुम मेरी चिंता कर रही होगी। वो अनजान इंसान मुझे अपनी गाड़ी में अपने साथ ले आया। ऐसे में ट्रेन में नहीं जा सका। ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया, पर मुझे कुछ नहीं हुआ। पता नहीं तुम्हारे कान्हा ने ही आज मुझे बचा लिया। मुझे तो लगता है कि आज मुझे बचाने के लिए गाड़ी लेकर साक्षात तुम्हारे कान्हा ही आए थे। ये सुनकर रमा मंदिर के सामने बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी और बोली, अरे कान्हा, मैंने तो तुम्हें बोल दिया था तुम संभाल लेना, और तुम संभालने आए भी थे, पर मैंने ही तुम पर भरोसा नहीं किया। मुझे तुम पर भरोसा करना चाहिए था। और भगवान का शुक्र अदा करने लगी। दोस्तों, हमारे भगवान हमेशा हमारे साथ होते हैं, हमारी रक्षा करते हैं, बस हम ही उन्हें नहीं देख पाते। भगवान किसी न किसी रूप में आकर हमेशा हमारी मदद करते हैं, बस हम उन्हें पहचान नहीं पाते। आशा करते हैं आपको हमारी ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। ऐसी ही नई कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल द स्टोरी जोन को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।